आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता नजर आया, एफआई की तरफ से 354 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 386 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। निफ्टी में कल तेजी देखने को मिली, लेकिन 19,700 के लेवल पर बड़ा जबरदस्त ट्रैप मोड बना के बैठा है निफ्टी यहां पे, क्योंकि 2,21,000 की अभी भी ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 19,700 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 2,29,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग भी, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर। और पुट कॉल रेशो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 0.99 का, यानी पूरी तरह से अगर हम बात तो न्यूट्रल यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है, तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग देता है। लेकिन ये 700 के लेवल पर देखें, और आज होगी बड़ी मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो ऐसे में मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी तो बिल्कुल रहने वाली है। लेकिन अब ये जो टक्कर हो रही ना, ये एक बड़ा रूप लेने वाली, क्योंकि यहाँ पे एक ना एक को तो जीतना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बड़ी टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटर और यहाँ पे कॉल राइटर बराबर बैठे हैं भाई। 700 के लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग का दिखाया है, 19,700 के लेवल के ऊपर मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग देता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, यानी 700 के लेवल पे बड़ा घमासान स्ट्राइक रहने वाली है। तो ऐसे में हमारे पास ऊपरी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 19,800 के लेवल पर 3,20,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आ रही है भाई। 800 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटर है। 600 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 2,78,000 का पुट राइटिंग भी बड़ा मैसिव है। तो भाई नीचे के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग है, और ऊपरी लेवल पर भी हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के अंदर बिल्कुल नजर आ रही है। और कल अगर हम देखें ठीक ये 560 का लो लगाता है, और बड़ी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली निफ्टी की साइड, और ठीक उसी लेवल पे पहुंच जाता है, क्लोजिंग जो देता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल। टेक्निकल तौर पे देखें तो ये 730, 35, 40 का जोन जो बना हुआ है निफ्टी के लिए, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब इसके लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड मोमेंटम हमारे पास कहां तक रहेगा, 19,800 का मोमेंटम हमें कहां तक लेके जाएगा, ये कॉल साइड के लिए, यानी हीरो जीरो की लेवल भी अगर आप देखना चाहो तो 740, 19,740 के अबाव कॉल की साइड हीरो जीरो मोमेंटम हमें देता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी यहां पे, यानी ऊपर के लिए। लेकिन नीचे के लिए अगर हम देखें पुट का हीरो जीरो, क्योंकि एक्सपायरी होती है ना, सबको चाहिए हीरो जीरो करना, हीरो भाई ट्रेड करो या हीरो जीरो करो, आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, जो ओटीएम प्रीमियम होता है वो छोटा मिल जाता है, और उसके अंदर बड़ी मोमेंटम मिल जाती है। लेकिन मोमेंट भी तभी मिलती है ना जब सेटअप हो, बिना सेटअप तो हीरो जीरो उतनी नहीं काम चलता, वो हीरो जीरो भी जीरो ही हो जाता है विदाउट सेटअप अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पे हमारे पास पुट साइड के लिए क्या मूवमेंट रहेगा, जहां पे कल मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम यहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ठीक यहां पे 19,675 का लेवल ये रहेगा निफ्टी के लिए डाउन ट्रेंड के लिए, यानी एक छोटा सा जोन हमारे पास बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे निफ्टी के लिए। लेकिन एफआई की तरफ से देखें तो जो बिकवाली लगातार बड़ी बड़ी बिकवाली अगर हम देखें लगातार हमें देखने को मिल रही थी, अब थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मार्केट के अंदर एफआई का मूड कहां पे बनता जा रहा है, थोड़ी सी खरीदारी की तरफ मूड जरूर बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें ना, दिन प्रतिदिन अगर हम पिछले 2 दिन से देखें तो एफआई थोड़ा सा ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। जो आग लगी हुई थी एफआई को बिकवाली की, तो ये बिकवाली की आग जो लगी हुई थी ठंडी होती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे डीआई की तरफ से भी देखिए ना, अभी भी मोमेंटम क्या नजर आ रहा है, एक तरह से कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम इसकी साइड से भी नहीं देखने को मिल रही है। पूरी तरह से मार्केट एक साइडवेज जोन में झूलता हुआ दोनों साइड से, क्योंकि ये डाटा जो हम देख रहे हैं ये डाटा तो सिर्फ कैश का डाटा है, और हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में डीआई और एफआई का बड़े प्लेयर की पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है, देखो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर की फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन पता चलेगा, और मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, सब पता चले। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, पहले
पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन फ्यूचर की साइड। तो पहले यहाँ पे रिटेलर क्या था, 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 44% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर को अगर हम चेक करें, यहाँ पे 57% आ रहा है बिल्कुल कॉल की साइड, 42% आ रहा पुट की साइड, यानी बिल्कुल 2% पोजीशन जो है प्लस होती नजर आ रही है। रिटेलर क्या चल रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 87% था, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें तो 88% आ रहा बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% अगर हम देखें बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है रिटेलर की साइड से। यानी रिटेलर ने ऑप्शन के साथ अगर हम देखें फ्यूचर में भी पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है, दोनों सेगमेंट के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है रिटेल। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 386 करोड़ की खरीदारी हमें कैश के अंदर देखने को मिली है। कल भी खरीदारी थी, लेकिन इसके साथ ये कैश के अंदर क्या फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना रहा है, तो उसके लिए हमें इसका डाटा भी पिछले 2 दिन से बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। यानी डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 38% इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 61 यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को ऑप्शन की साइड अगर हम देखें 38% यहाँ पे इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है और 61 बिल्कुल पुट की साइड सेम पोजीशन आ रही है। कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा, छोटा मोटा कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो एक हल्का हमें मोमेंटम नेगेटिव साइड जरूर नजर आ रहा है। 61 ओवरऑल पोजीशन कहां पे बैठी हुई है इसकी, पुट की साइड अपनी पोजीशन को इंडेक्स में बना के बैठा है डीआई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन इसकी चेक करें, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमारा पैसा कम लगता है, फ्यूचर में ज्यादा लगता है। तो अगर हम देखें फ्यूचर की साइड 7.73% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, 92.26% शॉर्ट की साइड। अभी क्या करके चल रहा है, 7.85% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 92.14% शॉर्ट की साइड। यानी हल्का मोमेंटम हमें जो नजर आ रहा है ना, फ्यूचर को लॉन्ग की साइड थोड़ा सा पॉजिटिव, वो भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर। ओवरऑल अगर हम देखें 92% डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, और यहाँ पे इंडेक्स को भी डीआई यहाँ पे बिल्कुल डाउन ट्रेंड यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, और यहाँ पे भी शॉर्ट की साइड। ओवरऑल जो बड़ी पोजीशन नजर आ रही है, एक बड़े प्लेयर डीआई की पोजीशन शॉर्ट की साइड बिल्कुल नजर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है ये वाला जोन जो निफ्टी ने कल ये लो लगाया था, यानी हमारे पास 550-60 का जोन हमारे पास बिल्कुल रहेगा। और उसके जोन के साथ अगर हम देखें, ये भी हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का काम करता है। देखो बिल्कुल हमारे पास बॉक्स पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी ठीक इस 675 के नीचे हमारे पास एक पुट साइड का स्कैल्पिंग रहेगा, और इसके अबव हमारे पास एक कॉल साइड का स्कैल्पिंग कहां तक रहेगा, 19,800 के ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड हमारे पास 850 का लेवल बिल्कुल मिलने वाला। लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको ऑप्शन चेन डाटा के साथ पूरा समझाया गया है। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें, देखो नीचे का सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे पास बिल्कुल नेगेटिव साइड मोमेंटम हमें यहां तक के दिखाई दे सकता है, यानी 19,620 और 620 के नीचे अगर हम जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम फिर से 550 की तरफ और बढ़ता हुआ निफ्टी की साइड देखने को मिले। लेकिन बैंक निफ्टी कुछ और ही चाल चलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर तेजी क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन बैंक निफ्टी तेजी के साथ क्लोजिंग नहीं नजर आती है। जो यहाँ पे कल का हाई, सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी की साइड, जो कल का हाई जो लगाया है उसको ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग देता है। ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग का मतलब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट एक कैंडल बढ़िया क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर पाएगा। नहीं तो जो मोमेंटम यहाँ पे साइड में था ना, ये आपका प्रीमियम को खत्म कर देगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, पूरी तरह से जीरो करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में तो हमने करना क्या है, जब तक पूरी अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं आता, यानी एक तरह से कल के हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है, सिंपल सी बात रहेगी, एक तरह से 44,700 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तभी हमें पॉजिटिव मोमेंटम कहां तक नजर आएगी, 44,900 तक का मोमेंटम हमें बिल्कुल बैंक निफ्टी की साइड 44,900 और 45,000 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैंक निफ्टी की साइड रहने वाला है अपर साइड पे। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट कल देखो यहाँ पे साइड में मूवमेंट था, एक बॉक्स बनाया, तो ऐसे में हमारे पास क्या रहेगा,
500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यानी इस लेवल को डाउन, तो हमारे पास कहां तक रहेगा, ये 44,350 का मोमेंटम, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो बिल्कुल सपोर्ट के तौर पर 44,180 जो कल यहां पे लो लगता हुआ नजर आया था बैंक निफ्टी का, ये हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। अब बात सीधी सी सिंपल समझ में आ रही है कि मार्केट के अंदर कॉल कहां पे है, पुट कहां पे है। देखो सिंपल बात रहेगी, इस लेवल के ऊपर तो कॉल होती है भाई, और नीचे होती है भाई पुट। अभी इससे आसानी से तो कुछ पता नहीं चलेगा, इससे आसान तो कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, सीधा सिंपल बता रहा हूं, बस यही तो लेवल आपको याद रखने होते हैं। तो वैसे भी मैं आपको लाइव में अपडेट करता ही रहूंगा। तो ऊपर की साइड कॉल और नीचे की साइड पुट कहां और किस लेवल पे मिलने वाली है, उस लेवल का बिल्कुल हम इंतजार करेंगे, कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस है उसके साथ। लेकिन इन सबके साथ मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है और यहां पे भी कुछ अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहले ग्लोबल मार्केट में यूरोप की बाजार की तरफ देखें तो फिट्सी यूके यहां पे 32 पॉइंट गिरावट दिखा रहा है, बिल्कुल .5% गिरावट। यहाँ पे डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 38 पॉइंट गिरावट, .5% तो नहीं है, बिल्कुल एक चौथाई यहाँ पे हिस्सा गिरावट की साइड दिखा रहा है। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो 2 पॉइंट, पूरी तरह से अगर आप देखो यूरोप मार्केट फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। अब इसका असर अगर मार्केट में करता है तो मार्केट भी फ्लैट ही आएगा, तो फ्लैट आएगा तो मार्केट के अंदर क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाए तो 29 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 56 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल यहां पे 68 पॉइंट की गिरावट दिखाई दे रही है डाउ जोन के अंदर, तो इसको भी फ्लैट मानोगे। तो पूरी तरह से बाजार के अंदर, यूरोप मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो पूरा बाजार यहां पे क्या नजर आ रहा है, फ्लैट मान के चलो कि यहाँ पे हमें कोई अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए क्या पोजीशन बन रही है, एफआई एक बड़ा प्लेयर क्या पोजीशन बना के चल रहा है फ्यूचर ऑप्शन। तो इसका डाटा भी पिछले 2 दिन से हम बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। एफआई यहाँ पे 48% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 51% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था, बड़ा पेयर एफआई। अभी एफआई क्या कर रहा है, 44% आ चुका है कॉल की साइड, -4% पोजीशन शिफ्ट हो गई है भाई पुट की साइड। यहाँ पे 55% बिल्कुल इंडेक्स को शॉर्ट कर लिया गया है, 55% यानी पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल 4%, यानी मार्केट के लिए ऊपरी लेवल पर टिक पाना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ पे एफआई की पोजीशन को देखते हुए। तो ऐसे में मार्केट के पास क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के अंदर दोबारा से हावी हो सकता है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 49.37% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 50.62% फ्यूचर को शॉर्ट किया गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 49.45% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव जरूर नजर आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोनों तरफ से 50-50 पोजीशन ही नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स पुट की साइड 4% पोजीशन जो है शिफ्ट हो चुके हैं कॉल की साइड से। तो ऐसे में मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल हावी हो सकता है भाई। जो स्ट्रॉन्ग लेवल है रेजिस्टेंस के लेवल पर, हैवी कॉल राइटिंग जिस लेवल पर जबरदस्त, यानी 800-850 के लेवल पर, और बैंक निफ्टी में 45,000 के लेवल पर हैवी कॉल रेटिंग है। तो ऐसे में मार्केट ऊपरी लेवल से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। लेकिन यहां पे हमारे पास प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो प्रो यहां पे पहले 43% था कॉल की साइड पोजीशन, 56% था पुट की साइड। अभी प्रो क्या करके चल रहा है, 42% आ रहा बिल्कुल, यानी इसने भी 1% माइनस कर लिया गया बिल्कुल, और शिफ्ट हो चुका है बिल्कुल पुट की साइड 57% के साथ। लेकिन यहां पे फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 65%, 35%, 34%, 34%, तो यहां पे फ्यूचर की साइड कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। एसटीज पोजीशन बिल्कुल नजर आ रही है। प्रो की साइड से एक हल्का मोमेंटम है, कहां पे नजर आ रहा है,
ये माइनस होता हुआ नजर आया है यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स की साइड। तो ऐसे में हमारे पास सेल और राइज का सिनेरियो बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि एफआई ने बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है और डीआई ने भी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, इसने तो माइनस ही कर लिया है। एफआई ने तो सिर्फ एक रिटेलर है जो लॉन्ग की साइड चल रहा है, बाकी तीनों प्लेयर डाउन साइड यानी शॉर्ट की साइड ज्यादा रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो तो समझ में आना चाहिए ना। तो सिनेरियो जो हमें निकल के आ रहा है कि मार्केट के पास एक तरह से टेक्निकल तौर पे नीचे टिक नहीं पाना और ऊपरी लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। तो ऊपरी लेवल से तो मार्केट एक सेल ऑन राइज रहने वाला है और नीचे मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इन्हीं दायरे के अंदर ही मार्केट आज काम करता हुआ नजर आएगा। जो आप पूछते हो ना मार्केट कैसा रहेगा, कि दायरा बंद कारोबार है मार्केट के अंदर और प्री ओपनिंग के तौर पर अगर देखें मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर